जैसे कुछ होश अवस्था में हुआ, अब पढ़ा के लोगों ने सोचने लगा कि अब बुढ़ापा का समय राजा दशरथ जी महाराज का हो गया। अब राजपाट ये चलाने के अधिकार नहीं रहा, आज कुछ होश अवस्था में आ गए हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम इसको राजगद्दी का अधिकारी अगर हो जाए तो धीरे धीरे राजगद्दी पर बैठ जाए तो राज चलाने वाला हो गया। अब राजा दशरथ जी महाराज का कुछ इसलिए सब देवता ने विचार किया, प्रजा के लोगों ने तो सोचा कि राजगद्दी को राजा दशरथ जी महाराज रामचंद्र को बैठाना चाहिए, लेकिन फिर सोचने लगा कि बहुत ऐसी दुनिया में राक्षस अत्याचार है, अगर भगवान राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो वह सब दुष्टों को संहार कौन करेगा। इसलिए कंकरी राजा दशरथ जी महाराज का सबसे प्रिय राजा थे। क्यों कि जब राजा दशरथ जी महाराज जब युद्ध में गए उस समय कंकरी मैया साथ में थी, और वह घमासान युद्ध में जब युद्ध शुरू हुआ उसी समय रथ का जो है वो चक्का का कील कहीं हो गया, धुरकिली जो होता है चक्का को थामने वाला वह कहीं खो गया। कंकरी का नजर पड़ा कि चक्का के ऊपर अरे अगर इस घमासान युद्ध में अगर चक्का अगर खुल जाएगा रथ से हमारे पतिनाथ राजा दशरथ जी महाराज हार खा जाएंगे। इसलिए कंकरी क्या काम करती है कि वह कील के बदले अपना अंगुली को जो है जब तक युद्ध हुआ तब तक जो है कंकरी ने वह अंगुली दे दे करके चक्का को थमा रखा। जब युद्ध समाप्त हुआ राजा दशरथ जी महाराज देखते ही कंकरी मैया का हाथ लुहान हो रहा है। कैसे हुआ रानी, ये कैसे हुआ? रानी ने बताया राजा दशरथ जी महाराज को, जिस समय आप युद्ध में शुरू हुआ आपका युद्ध, उसी समय में युद्ध में धुरकिली का चक्का का धुरकिली तुम्हारा गिरा गया, खो गया। उसी समय मैंने अपना अंगुली को थाम दे करके चक्का को थाम दिया। अब उस समय राजा दशरथ जी महाराज कंकरी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया कि कंकरी अगर आप हमारे साथ में अगर तुम नहीं रहते तो मैं अभी हार खा जाता। इसलिए हे कंकरी तुम वरदान मांगो, मन चाहा वरदान मांग लो, कंकरी तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूं। अब राजा दशरथ जी महाराज वरदान देने के चक्कर में कंकरी को अब कंकरी सोच रहे क्या लो नहीं लो, असमंजस में पड़ गए। फिर भी धैर्य मान करके राजा दशरथ जी महाराज से कहते ही कंकरी ये बोला अरे मेरा कमाया हुआ संपत्ति आपके पास रहने दीजिए, जब वक्त लगेगा हम मांग लेंगे, अभी हमको जरूरी नहीं है, लेकिन ये कमाया हुआ संपत्ति आपके पास रहने दीजिए। अब देखिए वह
याद कर रहे हैं भैया। सब देवता ने विचार किया और सरस्वती मैया को मथुरा के गले में वास किया। मथुरा कौन थी? तो कैकेयी मैया का नोरिया झाड़ू पोछा लगाने वाले राजमहलों में वह नौकराइन नोरिया के गले में सरस्वती वास किया। सब देवता मिलकर के जाओ सरस्वती तुम्हीं से होगा। ये नोरिया के गले में वास हुआ और रात में जब तेल लगा रही थी, मालिश कर रही थी रानी को, कैकेयी रानी को, वह नोरिया मथुरा उस समय बोले रानी एक बात कहूं कि बोलो रानी क्या बात है? बोलो मथुरा क्या बात है? अब नोरिया बोलती है कि रानी आप बराबर बोलते हैं कि राजा हमको अधिक मानते हैं, तीनों रानी में से हमको अधिक मानते हैं, लेकिन मानने से होगा क्या? जबकि सुबह में काल राजगद्दी पर कौशल्या का बेटा बैठने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, और तुम्हारा बेटा सब दिन नौकर ही नौकर रहता। अब आप ही बताइए राजा आपका दिन बहुत मानते, मानने से क्या होगा? अब कैकेयी मैया ने इधर उधर सोच करके और दो चार झापड़ लगा दिया नोरिया को, तुम जो है बेला बात में पानी दे रही हो है? जैसे मार खा करके नोरिया जाते जाते काफी हो जा रही हो। देखो रानी कोई हुए बिल्कुल हमें क्या हानि, किसी का बेटा राजा बने उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपके बेटा के लिए कह रहा हूं। नोरिया तो चली गई और ये कैकेयी मैया सोचने लगा आगे पीछे नोरिया जो कह रहे थे मेरे बेटे के लिए कह रहा। अब देखिए हो गया घर में गाना सुना। कल सुबह 8 बजे रात तिलक होने वाला है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को। अब ये कैकेयी मैया रुसने वाली घर में चली गई। राजा महाराजा के घर में एक रुसने वाला घर भी था। उस रुसने वाला घर उसको कहते हैं गोप, उसमें चली गई और देगात जो है ऐठना शुरू किया, बाल को बिखराना शुरू किया। राजा दशरथ जी महाराज देखते हैं अरे दोनों रानी घर देख रहे, लेकिन वो जो सबसे प्यारी रानी है वो नहीं दिखा रहा है। मालूम हुआ कि वो तो कोपवन में चली गई। अरे रुसने वाला घर में चला गया, इसमें कारण क्या है? क्या कारण है? राजा दौड़ के जाते ही कैकेयी मैया से कहते हैं रानी आपको हो क्या गया, आप जरा बताइए साफ साफ। अब रानी बताती है राजन से कि देखो राजन मेरा कमाया हुआ संपत्ति आपके पास है ना? कहते हाँ कमाया हुआ संपत्ति हमारे पास है, मान लो ना। वही वरदान कैकेयी मैया भी मांग रहे हैं। देखो राजन ये वस्तु करो, ठीक है ये वस्तु मांगो, वरदान मांगो, और वरदान दे रहे हैं। क्या मांगते हैं? जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण और उसके साथ में मैया जानकी, तीनों को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए और मेरा बेटा जो भरत है वो राजगद्दी पर बैठना चाहिए। बस इतना
तो बालक हुआ है। प्राण से प्रिय राम। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं कि प्राण से मेरा प्रिय राम है। ये बच्चा बहुत प्रिय है। और अगर राजा नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको वनवास और तपस्वी के वेश में और 14 वर्ष जैसे इतना बात राजा दशरथ जी महाराज अपने कानों में सुना कर मैया के वृत्तांत धड़ भरा करके धरती पर गिर गए और रो रो करके कई से कहते हैं राजा दशरथ जी महाराज को, हे रानी राम जय है बनवाल बिहार आर बची है ना परनवाए बबुआ ये बात तुमने कैसे सोच लिया कि राम जय है बनवाल बिहार आर बची है ना परनवाए बबुआ के माए अरे काहे आई सन बचने वाला नहीं है। सुबह होते होते मेरा भी प्राण छूट जाएगा। एक अंकई काहे है सनपतिया सोची आई तोहरा
समझ नहीं लिया, तुरंत बोल दिया। ये कर गई, इसके बदले में तो और नहीं आ सकता था। अरे आना तेरा ये काम जो तुमने किया, ये कोई काम नहीं किया राजे। अब देखिए भगवान के बिना बताती गिरो
ये बात भरत जी को नानी घर में था, उनको भी मालूम हो कि सुबह में राजगद्दी पर हमको बैठना होगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सावधान लक्ष्मण मैया जानकी तीनों वनवास में गए। ये बात मालूम हो गया भरत जी को। घर बना करके आती मैया के चरणों में गिरती ही कंकई मैया के चरणों और रो रो करके वो भी क्या करते हुए
इधर राजा दशरथ जी महाराज जैसे वनवास